एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी सब्जेक्ट है इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पैटर्न ऑफ द ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज, मैकेनिज्म ऑफ द ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज, ट्रेंड इन इवोल्यूशन, रेट ऑफ इवोल्यूशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हायर कैटेगरी मेजर ग्रुप को शो करता है, जैसे प्लांट एंड एनिमल का वेल डेवलप्ड ग्रुप। इसमें स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल मैमेलिया क्लास एक हायर कैटेगरी है, ऑर्डर कॉर्विफेरा एक अनदर हायर कैटेगरी है, फिशेस क्लास एक और अनदर हायर कैटेगरी है। इन ग्रुप में विविध प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, बट वैरायटी में डिफरेंट पाई जाती है। ठीक, सिंगल ग्रुप के आल ऑर्गेनिज्म में सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1953। सिम्पसन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक, एक हायर कैटेगरी को हायर विकसित करना है बिकॉज यह हायर डिग्री की एज की तुलना में डिस्टिंक्टिव वेराइड या बहुत बन गया है, ऐसा सिम्पसन ने कहा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्मिथ 1940। इन्होंने मैक्रो इवोल्यूशन का टर्म दिया था। स्पीसीज एंड हायर कैटेगरी की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के लिए यह टर्म दिया था। ठीक, क्यों दिया था? स्पीसीज एंड हायर कैटेगरी की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए गोल्ड स्मिथ ने यह टर्म दिया था। उसके बाद फिर देखते हैं सिम्पसन को। ठीक, सिम्पसन ने हायर कैटेगरी के ओरिजिन के लिए मेगा इवोल्यूशन का टर्म दिया। ठीक, इसको याद रखेंगे। गोल्ड स्मिथ ने मैक्रो इवोल्यूशन का टर्म दिया और सिम्पसन ने मेगा इवोल्यूशन का टर्म दिया। ठीक, और सिम्पसन ने बताया कि हायर कैटेगरी लार्ज एंड मेजर इवोल्यूशनरी चेंज से इवोल्यूशन की तरह मिस्ट्री है। ठीक, हालांकि कई इमिनेंट इवोल्यूनिस्ट ने हायर कैटेगरी की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सिंपल एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन का क्रिएट सिम्पसन को जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1953, एक हायर कैटेगरी को हायर विकसित करना है बिकॉज यह हायर डिग्री की आयु की तुलना में डिस्टिंक्टिव वेराइड या बहुत बन गया है, ये इसका डेफिनेशन। उसके बाद थर्ड देखते हैं पैटर्न ऑफ द ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज। ठीक, हायर कैटेगरी फ्लोइंग पैटर्न से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक, पहला है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, क्लैडोजेनेसिस, एनाजेनेसिस, स्टैटिक जेनेसिस। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। जब किसी ग्रुप के ऑल मेंबर्स की ओरिजिन सेम एंसेस्टर से होती है तो उसे या उस ओरिजिन को मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लेते हैं ऑल एम्फीबियन की ओरिजिन ऑस्टियोलेपिड से हुई है, इसका एग्जांपल है। सेकेंड देखते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। जब किसी ग्रुप के मेंबर्स की ओरिजिन टू या मोर एंसेस्टर से होती है तो ऐसे ओरिजिन को पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ मेटाजुआ। ठीक, थर्ड देखते हैं क्लैडोजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस से तात्पर्य एक ग्रुप के दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग या मोर डाइवर्स ग्रुप से है। फोर्थ देखते हैं एनाजेनेसिस। एनाजेनेसिस रिफर टू इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। एनाजेनेसिस एक ग्रुप न्यू एडाप्टिव कॉम्प्लेक्स का डेवलप करता है एंड एक न्यू ग्रुप कम करता है। ठीक, एनाजेनेसिस में। उसके बाद देखते हैं स्टैटिजेनेसिस। स्टैटिजेनेसिस रिफर टू इवोल्यूशनरी परसिस्टेंस। इसमें ग्रुप
इसमें ग्रुप ना तो स्प्लिट होते हैं और ना ही चेंज होते हैं, बट समय के साथ बने रहते हैं। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरी। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। देयर आर अस फॉलोअर्स। फर्स्ट है सिम्पसन एडाप्टिव ग्रेड, उसके बाद है सिस्टेमैटिक म्यूटेशन, उसके बाद है बिहेवियर। इसे हम एक एक करके एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं सिम्पसन एडाप्टिव ग्रेड। सिम्पसन 1953 ने हायर कैटेगरी के ओरिजिन के पिक्चर को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि हायर कैटेगरी लार्ज एंड मेजर ग्रुप ब्रॉडन एडाप्टेशन एंड लाइफ के न्यू मॉडर्न से प्रोवाइड होते हैं। सिम्पसन ने इन ब्रॉडर एडाप्टेशंस को एडाप्टिव जोन के रूप में माना है। किसी सम मेजर ग्रुप के ऑल मेंबर्स वन मेजर एडाप्टिव जोन को शेयर करते हैं बिकॉज ऑल मेंबर्स के पास कॉमन अधिकार होता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक, क्रस्टेशियन हैव ए कॉमन एडाप्टिव जोन, तथा प्रत्येक एडाप्टिव जोन में कई सब जोन होते हैं। एंड केमिकल के किसी मेजर ग्रुप में कई सब ग्रुप होते हैं तथा प्रत्येक सब जोन के लिए एडाप्टेड होते हैं। इस प्रकार क्लास क्रस्टेशिया के कई सब ग्रुप होते हैं, लाइक ब्रांकलेस, लोबिस्टर्स, क्रैब ईटीसी। प्रत्येक सब ग्रुप का अपना एडाप्टेशन होता है। इस प्रकार मेजर एडाप्टिव जोन एडाप्टिव सब जोन का फॉर्मेशन करता है। एंड सिम्पसन ने एडाप्टिव गिल्ड नामक पिक्चर में एडाप्टिव जोन, सब जोन एंड अनस्टेबल इकोलॉजिकल जोन को रिप्रेजेंट किया। एंड इस पिक्चर को एडाप्टिव ग्रिड कहा जाता है। ठीक, यहाँ ये वाला ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड एक न्यू एडाप्टिव जोन में जाने के लिए पॉपुलेशन के 3 शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें अनस्टेबल इकोलॉजिकल जोन के पार जाने की एबिलिटी होनी चाहिए। न्यू एडाप्टिव जोन में रहने के लिए ग्रुप के पास प्री एडाप्टेशन होने चाहिए। न्यू एडाप्टिव जोन स्ट्रॉन्ग इनेमीज या कॉम्पिटिटर्स से फ्री होना चाहिए। जो पॉपुलेशन इन तीनों कंडीशन को पूरा नहीं करती वे विलुप्त हो जाते हैं, एवं जो पॉपुलेशन इन तीनों कंडीशन को फिलअप करती है वे सक्सेसफुली न्यू जोन में एडाप्टिव हो जाते हैं। ठीक, फर्स्ट सिम्पसन जो एडाप्टिव ग्रिड था कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं सेकंड है सिस्टेमैटिक म्यूटेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। गोल्डस्मिथ ने 1940 में बताया कि जो हायर कैटेगरी हैं वे मेगा इवोल्यूशन थ्रू एराइज्ड हुई है। मेगा इवोल्यूशन मेजर या लार्ज इवोल्यूशनरी चेंज को रिफर करता है। ये लार्ज चेंजेस स्पेशल टाइप के म्यूटेशन द्वारा लाया जाता है, जिसे सिस्टेमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ, सिस्टेमैटिक म्यूटेशन क्रोमोसोम का कंप्लीट रिपैटर्निंग है। उसके बाद थर्ड देखते हैं बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू मेयर 1953, ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरी इवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए कॉस्टेसिव फैक्टर है। जब इवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ तो ऑर्गेनिज्म न्यू नेचर एडाप्टिव जोन में एडाप्ट हो जाते हैं, तो इस एडाप्ट या शिफ्ट होने की प्रोसेस एडाप्टिव जोन कहलाता है। जब ये न्यू नेचर या
एडाप्टिव जोन में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके बिहेवियर में भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटर इल्यूस्ट्रेटेड ऑफ बैट। जब बैट का इवोल्यूशन होता है तो बैट एडाप्टिव जोन में फ्लाइंग करते करते इंसेक्ट को ईटिंग करते हैं। बैट का इवोल्यूशन आर्बोरियल इंसेक्टिवोरस से हुआ है एंड इसका फायदर निम्न है। ग्लीडिंग आर्बियोरल नेक्टरल इंसेक्ट ईटर। मॉडर्न बैट जैसे फ्लाइंग करते थे बट बैट के एंसेस्टर फ्लाइंग नहीं कर सकते थे एंड यही से इवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये बैट ग्लीडिंग के थ्रू फूड को यूज करते थे बट ग्लीडिंग से फूड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाते थे तथा इंसेक्ट को इनसफिशिएंट अमाउंट में कैप्चर नहीं कर पाते थे। तब ये ग्लीडिंग से फ्लाइंग में फुल्ली चेंज हो गए एंड इनके फ्लाइंग के विंग डेवलप हो गए जिससे उनके बिहेवियर में फाइनली चेंज आ जाता है एंड मॉडर्न न्यू बैट का ओरिजिन हो गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं 5 पॉइंट है ट्रेंड इन इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन चेंजेस होता है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शनल प्रोग्रेसिव चेंजेस को इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहा जाता है। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशनरी चेंज फजल रिकॉर्ड द्वारा अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। ये चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन की क्रिएटिव फोर्सेस के प्रोडक्ट हैं। इसमें हम देखते हैं इंक्रीज ऑफ साइज। ठीक, ट्रेंड इन इवोल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज ऑफ साइज। मोस्ट इवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण साइज में इंक्रीज होती है। लाइफ के ओरिजिन के बिहेवियर से ही ऐसा होता है। प्राइमेटिव अर्थ में सबसे पहले स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेट हुए। इसके बाद लार्ज मॉलिक्यूल्स या इसी को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ओरिजिनेट हुई। लार्ज मॉलिक्यूल या हम इसी को मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक, देन स्मॉल ड्रॉपलेट अपीयर्ड हुए जिन्हें कोशर्वेट्स या मैक्रो स्पीयर कहा जाता है। इसके बाद मनी कोशर्वेट्स या मैक्रो स्पीयर एक साथ ज्वाइंट होकर लार्ज स्ट्रक्चर प्री सेल बनाते हैं। इस प्रकार बीनिंग से ही इवोल्यूशनरी ट्रेंड के कारण साइज में इंक्रीज हुई है। फजल रिकॉर्ड इवोल्यूशन के दौरान साइज में इंक्रीज के पर्याप्त एविडेंस दिखाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हॉर्स की फाइलोगेमी में मिलता है। ठीक, एंसेस्ट्रल हॉर्स हायरास्टेरियस मुश्किल से 10 इंच हाइट में थे। ठीक, ये हाइट है। बट मॉडर्न हॉर्स इक्वस हॉर्स इससे भी अधिक हाइट में 60 इंच थे। ठीक है, एंसेस्ट्रल हॉर्सेस से लेकर प्रेजेंट डे हॉर्स की हाइट का क्रम देखिए इस प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट में इस टाइप के थे, फिर थोड़ा सा ग्रो किए, फिर थोड़ा सा ग्रो किए, फिर थोड़ा सा ग्रो किए, फिर उसके बाद ये इस प्रकार ये धीरे धीरे ग्रो करते गए। ठीक है, ये है डायग्राम इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स शोइंग इंक्रीज इन साइज। ठीक है, साइज में इंक्रीज ना केवल बॉडी के साइज में बल्कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी
हुई है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स के इवोल्यूशन में मुकुटों की हाइट एंड साइज धीरे धीरे इंक्रीज हुई। इसी तरह हॉर्स की इवोल्यूशन के दौरान हेड के प्रीऑर्बियल रीजन में इंक्रीज हुई। अब उसके बाद देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा इंक्रीज इन साइज, उसके बाद देखते हैं एलोमेट्री। ठीक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साइज में इंक्रीज के कारण होती है। एलोमेट्री बॉडी की डिफरेंट ग्रो को रिफर करती है। ठीक, रूमिनेंट्स मीन्स जुगाली करने वाले जो एनिमल होते हैं उसे बोलते हैं। ठीक, जुगाली करने वाले एनिमल्स के हॉर्न एंड एंथर्स तीव्रता से ग्रो करते हैं। बॉडी के अन्य पार्ट के कंपेयर में हॉर्न एंड एंथर डिफेंस एंड फीमेल्स के पाने के लिए मेल के बीच फाइट करके दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, एलिफेंट, रहिनोसेरोस मीन्स द गैंडा, मैन, ईटीसी में एलोमेट्री पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, इवोल्यूशन में अनदर ट्रेंड कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीजमेंट है। एमीबा टू मैन तक के ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली देखा जा सकता है। अमीबा प्री सेल से अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। बटरफ्लाई अमीबा से मोर कॉम्प्लेक्स होता है। एंसेस्टर हॉर्स का ब्रेन स्मॉल एंड सिंपल था, बट मॉडर्न हॉर्स में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कॉन्डक्शंस एंड फजर्स हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे हॉर्स में इवोल्यूशन हुआ, हॉर्स के ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट एक्वायर किए गए। ये ठीक है। इस प्रकार हॉर्स में ग्रीडिंग एपर्चर्स भी ड्यूरिंग इवोल्यूशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह हॉर्स में ग्रीडिंग एपर्चर्स भी ये रिपीट हो गया है। ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर देखते हैं, रेट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की स्पीड एवरेज, सो या रिपीट हो सकती है। इसके बेस पर इसे 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है होरोटेलिक, ब्राडाइटेलिक और थर्ड है टेक्टाइटेलिक। पहले देखते हैं होरोटेलिक को। दिस टर्म इज यूज बाय सिम्पसन 1953। It referred to the average rate of evolution। ये एवरेज रेट ऑफ इवोल्यूशन को रिफर करता है। ठीक है, कौन? हेरोटेलिक। उसके बाद देखते हैं ब्राडाइटेलिक। यह इवोल्यूशन की रेट शो होती है, मीन्स इसमें ब्राडाइटेलिक में इवोल्यूशन की रेट शो होती है जहाँ रेट एवरेज से कम होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पेंसाइनवेलियन पीरियड के बाद कॉकरोच में सेम चेंजेस आया है, बट 200 मिलियन ईयर एगो की ऑसिस्टर्स अभी भी प्रेजेंट डे के समान ही थे। ठीक है। ओपोस्यूम्स में मीसोजोइक एरा के दौरान लिटिल चेंजेस शो हुए हैं। थर्ड देखते हैं टेटाइलेटिक। ठीक, इसमें इवोल्यूशन की रेट हाई होती है। ठीक है, इसमें इवोल्यूशन की रेट हाई होती है जो कि एवरेज में भी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल द इवोल्यूशन ऑफ बैट। इवोल्यूशन की रेट म्यूटेशन और इनरोलमेंट चेंजेस पर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट चेंजेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको एक बार और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में है द इवोल्यूशन ऑफ बैट। इवोल्यूशन की रेट म्यूटेशन और इन्वायरमेंट चेंजेस पर डिपेंड करता है। इवोल्यूशन में इन्वायरमेंट चेंज प्राइमरी फैक्टर के रूप में इवोल्यूशन को इफेक्ट करता है एंड चेंजेस के कारण न्यू एडाप्टिव जोन को प्राप्त करता है एंड न्यू एडाप्टिव जोन के कारण चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
7 नंबर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि हायर कैटेगरी प्लांट एंड एनिमल के मेजर ग्रुप को रिफर करती है। मैमिलियन क्लास एक हायर कैटेगरी है एंड ऑर्डर कॉर्विफेरा एक अनदर हायर कैटेगरी है। फिशेस क्लास एक और अनदर हायर कैटेगरी है। सिम्पसन ने हायर कैटेगरीज के ओरिजिन के लिए मेगा इवोल्यूशन का टर्म दिया। ठीक, ये इसका कंक्लूजन। उसके बाद लास्ट देखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय फातुयामा। ठीक।